लेकिन पहले आप ये वाला हिस्सा सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के इख्तलाफात हुए। पहला इख्तलाफ जो हुआ था इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से, वो उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती था। एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में एक तगड़ा और बेहतर आदमी चाह रही थी। वो एक ऐसा आदमी चाह रही थी जो तजुर्बाकार हो, एक ऐसा आदमी चाह रही थी जो एक अच्छे इमेज के साथ बेहतर गवर्नेंस कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं मानी। अच्छा, इस मामले में मेरा मौक़िफ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सूबा पंजाब उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करता था। इस सूबे को इससे अच्छा वज़ीर आला मिलना चाहिए था, क्योंकि इस सूबे ने बड़े अरसे के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया है। PMLN के बाद वो PTI को लेकर आया ये सूबा, और बड़ी मुश्किलों से यहां तक उनको अक्सरियत मिली और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ये हुकूमत बनाई थी, आज़ाद लोगों को मिला के, काफ लीग को मिला के। तो इधर एक बेहतर वज़ीर आला इस सूबे को मिलना चाहिए था पहले दिन से, मुझे भी ये लगता है। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ये बात नहीं मानी, हत्ता कि हम लोगों की भी नहीं मानी। हो सकता है कि 5 साल गुजरने के बाद हम ये मान जाएं कि इमरान खान साहब ठीक थे, या हो सकता है इमरान खान साहब ये कहें कि ये फैसला उनका गलत था और उसकी वजह से इस इलेक्शन में उनकी दुर्गत बनी है। कुछ भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। लेकिन इख्तलाफ नंबर 1 ये था। दूसरा इख्तलाफ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का मामला। इस पे इमरान खान साहब डट गए थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और नवाज शरीफ साहब एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर निकल गए। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। उन्होंने खबरदार किया इमरान खान साहब ने फाइनली, और अपने साथियों को भी यह कहा था कि ठीक है, फिर जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आदमी आपको चीट करेगा, और ये वही करेगा जो इससे तवक्को की जा सकती है। मेरी बात याद रखिएगा। और इमरान खान साहब की बात बाद में सच साबित हुई। भेजने वाले या सिफारिश करने वाले पछताए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के मामले पे उनको बाहर भेजने पे दूसरा इख्तलाफ था। तीसरा इख्तलाफ, इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली। उन्होंने मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा इस तरह सजा याफ्ता मुजरिम मैं छोड़ता रहूं और पाकिस्तान से बाहर भेजता रहूं तो ये किस किस्म का बनाना रिपब्लिक बन जाएगा पाकिस्तान। तीसरा इख्तलाफ जो है वो इसराइल के मामले पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सोच पैदा की जा रही थी जिसमें हमारे दोस्त अरब ममालिक भी थे जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को बतदरीज तब्दील करना शुरू करे। यहां पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में, मीडिया के कुछ हलकों में, सिविल सोसाइटी में और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर रही थी ये सोच। उस वक्त इमरान खान साहब ने यहां भी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, और इतना क्लैरिटी के साथ आए कि ये बाब ही उन्होंने बंद कर दिया हमेशा के लिए। एक और इख्तलाफ, कश्मीर के मामले पर भारत से बातचीत से साफ इनकार। इस वक्त इनकार भारत ने नहीं किया हुआ। ये लोग आपको गुमराह करते हैं कि इमरान खान साहब फोन करते हैं तो मोदी उठाता नहीं है। नहीं, हमारी लड़ाई उनसे शुरू हुई 5 अगस्त 2019 को। फरवरी में हमने उनको मारा था, उनके तैयारे गिराए थे। 5 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि अब भारत के साथ कभी बात नहीं होगी जब तक कि वो ये 5 अगस्त के इकदाम को वापस नहीं लेता, और वो आज तक इस मामले में डटे हुए हैं। हालांकि ये राय हमवार करने की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश की गई, इवन बहुत सारे हलकों में ये कहा भी गया कि कोई रास्ता बनाए इंडिया के साथ, वैसे हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस पे नहीं माने, वो इस पे डटे रहे। ये भी इख्तलाफ है, जो लोग कहते हैं वो कठपुतली है। छठा इख्तलाफ सऊदी अरब के बारे में, जो जबान इस्तेमाल की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, या इमरान खान साहब जितना स्ट्रेट रहे उससे भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये ऐसा करे, और उसका कुछ नुकसान भी वक्ती तौर पे पाकिस्तान को हुआ था। जब शाह साहब ने यह कहा था कि सऊदी अरब बात नहीं मानता तो हम मुसलमान मुल्कों को मिलाकर एक अलग ब्लॉक बना लेंगे, और जो कुछ भी वहां हो रहा है OIC में, उसके बाद हमें एक अलग ब्लॉक मुसलमानों का, हम ख्याल लोगों का बनाना पड़ेगा। उससे सऊदी अरब को बहुत तकलीफ हुई थी। तो इस पर भी एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब का एक इख्तलाफ था। शहबाज शरीफ को जो फैसले 4-4, 6-6 महीने में नहीं होते, वो एक दिन में लाहौर हाई कोर्ट से हुए, और शहबाज शरीफ को निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई रातों रात। ये सोच के कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर है, उसको पता ही नहीं चलेगा, मैनेज हो गया सब कुछ, रातों रात शहबाज शरीफ साहब निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें पता चल गया, उन्होंने वार्न किया, शेख रशीद साहब एक्टिव हुए, और शहबाज शरीफ साहब को कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रोक लिया गया।
इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया, हालांकि एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का तबका और बहुत सारे लोगों की सोच थी कि इसको भी निकालना है, लेकिन वो डील कामयाब नहीं होने दी इमरान खान ने। एक और इख्तलाफ मैं आपको बता रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जल्दी कह दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये कहना नहीं चाहिए था, अमेरिका को नेगोशिएशंस के अंदर आने देना चाहिए था। आपको जो बाइडेन फोन करता आप उससे बातें करते, आपको उनके लोग फोन करते आप उनसे बातें करते, आप उनको एंगेज करते, उनके साथ मामलात को लटकाते, कुछ अपनी सुनाते कुछ उनकी सुनते, और बाद में आप कहते हमारी ये मजबूरियां हैं, हम आपको अड्डे नहीं दे सकते, या ये दे सकते ये नहीं दे सकते। लेकिन इमरान खान साहब ने जो क्लैरिटी के साथ पहले दिन कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, वो अमेरिका में तो पसंद नहीं किया गया, यहां पे भी एक फड्डा है उस मामले के ऊपर, लेकिन फिर भी ये इकट्ठे चलते रहे। इकॉनमी के मामलात के ऊपर कुछ इख्तलाफात रहे, मगर एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए ज्यादा बड़ा जिम्मेदार इसहाक डार को समझती है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता तगड़े लोग हैं वो ये समझते हैं कि इसहाक डार जिस जाल बिछा के गए पाकिस्तान के लिए, वो तो शुक्र करते होंगे कि दोबारा उनकी हुकूमत नहीं आई, और उनको पता था कि पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, तो वो माइंस बिछा कर गए थे, बम लगा कर गए थे, जो टाइम के साथ साथ पट रहे हैं। फिर 10वां जो एक इख्तलाफ एनआरओ के मामले पे है कि इमरान खान साहब बिल्कुल बज़िद है कि मैं किसी अपोजिशन वाले को नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, जबकि एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को और आगे निकलना होगा, हमें अभी बहुत काम करना है। यानी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पे एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का रहा। ये मैंने आपको सिर्फ 10 मिसालें दी हैं, ये बड़ी मिसालें हैं, मैं आपको 10 मिसालें और दे सकता हूं जहां इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली है, या उनकी सोच के साथ टक्कर ली है। लड़ाई तो नहीं की, लेकिन उनकी सोच के साथ टक्कर ली है कि नहीं ये कर लेते हैं, ये बेहतर है। तो नाज़रीन, इसको आपने सुन लिया, वीलॉग लंबा हो जाएगा, अगले वीलॉग में बाकी चीजें बताता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।